तुषार्थ असता जसा अमृत सिंधु की सापडे, तपस्वी अवधूत ते सद्गुरु मला भेटले. कृतार्थ मन दाहले सुकृत सर्व आले फळा, अनन्य गती वंदिते शरण तत्पदा मंगला. सदा पावनं जाह्नवी तीरवासं, सदा स्वस्वरूपानुसन्धानशीलं, सदा सुप्रसन्नं दयालु वरेयं, शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम्. ओम नमो भगवते शिवानंद. अध्याय 17 प्रारंभ हो रहा है. श्री गुरुदेव, आप गणेश स्वरूप है और सब देवता आपका ही स्वरूप है. एक बार त्रिपुरासुर का वध करते समय गणेश जी का स्मरण करना भूल गए थे, तो वह उनका वध करने में असमर्थ हुए. लेकिन बाद में उन्हें याद आया और उन्होंने श्री गणेश जी का स्मरण किया. तभी उस बलाढ्य त्रिपुरासुर का वध संभव हुआ. श्री सद्गुरु, आपको बार बार प्रणाम. आपकी कृपा से यह गीता मैं सुलभ भाषा में बता रहा हूँ. त्रिगुण रूपी त्रिपुर से घिरा हुआ जीव तत्व रूपी किले में बंधा हुआ आत्म रूपी जो शिव है, गणेश रूपी गुरु की स्तुति करके शंकर से मुक्त होता है. इसीलिए हे गुरुदेव, आपकी तुलना श्री शंकर भगवान जी से ही की जाती है. मुमुक्षु को तारने के लिए आप नाव किश्ती बन गए हैं और भवसागर पार करा देते हैं. सद्गुरु, यूं तो आपकी आंखें बहुत छोटी है, परंतु पलक खोलते ही सृष्टि का उदय और पलक झपकते ही सृष्टि का नाश हो जाता है. आपकी महानता की तुलना किसी के साथ भी नहीं की जा सकती. वेदों ने आपकी स्तुति गाई है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि आपकी राशि ही मौन है. श्री निवृत्तिदास जी आपकी वंदना करके कृतकृत्य हो गया. निवृत्तिनाथ जी आपकी वंदना करके कृतकृत्य हो गया. आप गीता बताता हूँ. श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, श्रोतागण सुनिए. 16वें अध्याय में प्रभु ने बताया कि अच्छा बुरा पाप पुण्य जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है. यह सुनकर श्री अर्जुन सोचते हैं कि कोई निर्णय शास्त्र के बिना होता ही नहीं. सर्व शास्त्रों की एक व्याख्या है ही नहीं. अगर होगी भी तो क्या इतना शास्त्रों का आधार हर समय ढूंढना क्या संभव है? कठिन नहीं है. इतना समय कहाँ है? अर्जुन के प्रश्न है. इतनी आयु भी कहाँ होती है? ऐसा विचार श्री अर्जुन के मन में आया. प्रभु के दुलारे बुद्धिमान ब्रह्म विद्या पारंगत श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाले अर्जुन आपसे श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं. प्रभु अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उत्तर दे रहे हैं. अर्जुन कहते हैं, प्रभु सर्व इंद्रियों को सुख देने वाले परब्रह्म आप का वचन मुझे सबसे युक्त लगता है. प्राणी मात्र को शास्त्रों के ज्ञान के बगैर मोक्ष प्राप्ति होती ही नहीं. इसका हेतु मैं समझ नहीं पा रहा. अभ्यास करने के लिए अनुकूलता होनी चाहिए, गुरु मिलना चाहिए, फिर उसे ज्ञान प्राप्त होना. इतनी आयु कहाँ है? श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रार्थ,
शास्त्राभ्यास करने को तुम पीछे हट रहे हो। केवल श्रद्धा से मोक्ष मिलना चाहिए ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन हे प्रबुद्धि, मोक्ष इतना सुलभ नहीं है। गंगा जल मध्य के प्याले में डाल दे तो नहीं पीना चाहिए। चंदन ठंडा है, लेकिन अग्नि स्पर्श होते ही वह हमें जला सकता है। उसी तरह श्रद्धा का स्वरूप मूलतः शुद्ध क्यों न हो, फिर भी जब तक मनुष्य माया के कवच में बंधा हुआ है तब तक पूर्ण शुद्ध नहीं होता। नाना वृत्ति, अभी मैंने बोला ना कि मनुष्य जब शुरू करता है तब कभी उसके मन में बुरे विचार भी आए तो वो दबा के बोलता है कि हम व्यवहार में रहते, बुरा बोलना थोड़ा बोलना ही पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा, मोह रखना पड़ेगा, बगैर घर कैसे चलाएंगे। तो यही अवस्था होती है ना कि दुविधा स्थिति हो जाती है मनुष्य की। नाना वृत्ति संकल्प विकल्प से मन दूषित हो जाता है। अतः हे सुमज्ञ, जीव समुदाय में सत्व रज तम इसके बगैर अलग श्रद्धा नहीं हो सकती। सब जगत श्रद्धामयी है, लेकिन 3 गुणों से युक्त श्रद्धा को तो पहचान लो। जिस तरह फल से वृक्ष जाना जाता है या बातों से मन जाना जाता है, वैसे ही चिन्ह से श्रद्धा का रूप जाना जाता है। वह तुम्हें बताता हूँ। जिसकी बुद्धि सात्विक होगी वह योग्य अयोग्य जानता है, सोच कर कर्म करता है, देवलोक पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और हे वीर शिरोमणि सुनो, जिनका अंतःकरण रजोगुण से व्याप्त है वह लोग राक्षस और पिशाच को बसते हैं। जिसका अंतःकरण तमोगुण से भरा है वह अति कठोर दयाहीन होते हैं। वह किसी का वध करने के लिए भी डरते नहीं, बलि चढ़ाते हैं। भूत प्रेत की अमंगल उपासना रात्रि के समय में करते हैं, वो पाप राशि है। सात्विक, राजस, तामस ऐसे 3 गुणों की श्रद्धा जगत में है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तीनों में से जो सात्विक श्रद्धा है उसको तुम स्वीकार करो। इस सात्विक बुद्धि से आचरण करने वाले को मोक्ष प्राप्ति कठिन नहीं है। वह वेद का पठन न करे या सारे शास्त्रों का भी अध्ययन न करे, लेकिन श्रुति स्मृति का आचरण करके मूर्तिमंत वेदी बन जाते हैं। अज्ञानी लोग कोई शास्त्र संपन्न अगर उनके गांव में आना चाहिए तो वह उसे आने नहीं देते, और ज्ञानी लोग अगर विद्वानों की स्तुति करते हैं तो वह उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। बुजुर्गों की पिता ताऊ आदि की नकल करते हैं, हंसते हैं, अपने द्रव्य का गर्व करते हैं, शास्त्रों के विद्वानों की प्रभु की निंदा करते हैं। उनका शौक होता है। ऐसे लोगों की दशा बड़ी बुरी हो जाती है। हे अर्जुन, वास्तविक ऐसे पापी जनों से किसी भी माध्यम से स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका त्याग क्यों करना है यह समझने के लिए पहले अभ्यास करना चाहिए। हे अर्जुन, वास्तविक ऐसे पापी जनों से किसी भी माध्यम से स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका त्याग क्यों करना है यह समझाने के लिए उनके लक्षण बताने पड़े। जैसे प्रेत को घर से बाहर निकालना चाहिए, अत्यंत अंतर से दूर रहना चाहिए, लेकिन उनको टालने के लिए उनसे 2-4 शब्द संभाषण करने के ही उनको दूर करना चाहिए। और क्या कहो, अगर विष्ठा भी हो तो उसे हाथ से ही दूर करना पड़ता है, बाद में हाथ साफ करने पड़ते हैं। वैसे ही अपने मन को उनके संग से मलिन करके उनको दूर करना चाहिए। और ऐसे समय पर प्रभु कहते हैं कि मेरा स्मरण करिए, आप पाप मुक्त हो जाएंगे तथा हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अभी मैंने स्वभाव गुणों का वर्णन किया, अब आहार के बारे में सुनो। जिस तरह का अन्न ग्रहण किया जाता है, सस्ता बात है ना,
आप आहार के ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार के धातु निर्माण होती है। धातु से अंतर्भाव निर्मित होता है। जिस तरह चूल्हे पर रखा बर्तन के तपने से पानी भी तपता है, उसी प्रकार धातु के अवरोध से चित्त वृत्ति होती है। इसीलिए सात्विक आहार का भोजन करना चाहिए, तभी वृत्ति सात्विक बनती है। सात्विक, राजस, तामस आहार का निवेदन सुनो। गुण के अनुकूल आहार भी बना है। मनुष्य की रुचि के अनुसार अन्न बनाना पड़ता है। भोजन करने वाला तो स्वाद का ही दास है। इसलिए यज्ञ, तप, दान, व्यापार यह भी 3 प्रकार के हैं। हृदय को प्रिय चिरकाल रहने वाला आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। दैव योग से जो अच्छा आदमी है उसको मधुर अन्न में रुचि होती है। जिस प्रकार सदगुरु के मुख से निकले हुए शब्द थोड़े होने पर भी परिणामकारी होते हैं, वैसे ही कम खाने से ही सात्विक लोगों की तृप्ति होती जाती है। हे बुद्धिमंत, जैसे जीन की वृद्धि करने के लिए सूर्य कारण है, वैसे ही बल और दीर्घायु के लिए वही आहार योग्य है। राजस आहार इस प्रकार है, ज़्यादा नमकीन, बहुत तीखा, चटपटा, इतना गरम, ज़्यादा गरम भोजन करता है कि मानो आग पी रहा है। उसे तेज मसाले वाली चीज़ ही पसंद होती है, वह राजसी की रुचि है। यह तो खूब वर्णन है ज्ञानेश्वरी, बहुत वर्णन किया गया ज्ञानेश्वरी ने। आप तमोगुणी का आहार बताता हूँ। वह सुनते ही उन्होंने बोला है, ये जब खाना खाते हैं तमोगुणी तो नाक से, आंखों से पानी बहता रहता है, वो खाते रहते हैं। वह सुनते समय तुम्हें घृणा आएगी। सड़ी हुई चीजें, खुला झूठा अन्न वो खाते हैं, तमोगुणी खाते हैं। इसके खाने से अहित होगा ऐसा उन्हें नहीं लगता। उसे बासी, आधा कच्चा, आधा पक्का या जला हुआ अन्न अच्छा लगता है, जिससे उस अन्न के रस खत्म हो जाते हैं। चाहे 10 बार अन्न में बच्चे ने हाथ गंदे डाले हो, शास्त्रों ने जिसे अभक्ष भक्षण बताया है, जिसका निषेध किया गया है, वही वह भक्षण करता है और अपेय पीता है। उससे उसे शरीर यातना भी होती है, पर वह ऐसा खाना नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तमोगुणी का आहार ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, सुनो। सात्विक यज्ञ के लक्षण इस प्रकार है। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुष का चिंतन नहीं करती, या गंगा जी समुद्र में मिलने के बाद आगे बढ़ना नहीं चाहती, ऐसे आत्मस्वरूप दर्शन होने के बाद अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। वैसे ही जो मन से, शरीर से, यज्ञ से करने वाला संकल्प, अच्छा यज्ञ करने वाला संकल्प रखते हुए कोई फल की आशा नहीं रखते, वही यज्ञ सात्विक यज्ञ है। राजस यज्ञ भी इसी यज्ञ समान होता है, पर भाव अलग होते हैं। जैसे श्राद्ध के दिन बहुत पंडितों को बुलाएंगे, राजा को भी निमंत्रण देंगे। सोचते हैं 1 पंथ 2 काज कर लो, श्राद्ध भी करूँ, साथ अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा दूँ। इस कार्य को करते समय श्रद्धा को कोई स्थान नहीं होता। तब तामस यज्ञ जैसे पशु पक्षी को उत्पत्ति के लिए विवाह का माध्यम नहीं लगता, या वायु के लिए मार्ग खाली नहीं, मस्त भी ऐसा ही होता है, लेकिन उनमें कीर्ति मिलने की संभावना है। मूर्खता का अभिमान लेकर अपने शरीर का वह खुद ही बैरी बनता है। चारों ओर अग्नि जलाकर शरीर को जलाते हैं। सिर पर अग्नि है,
खुद को उल्टा टांग लेते हैं, सर्दी के मौसम में पानी में खड़े रहते हैं, गर्मी में धूप में आसन लगा कर बैठते हैं और सब प्रकार से शरीर को कष्ट देकर तप करते हैं। लोगों को जीतने के लिए नाना उपाय करते हैं। एक तरह से शरीर को अति कष्ट देकर तप करते हैं। यह तमोगुणी तप है। दान अगर करना हो तो यह काशी जैसे पवित्र स्थान पर जाकर करना चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय दान योग्य होता है। दान ही जाने वाली वस्तु या धन शुद्धि अंतःकरण से और योग्य मार्ग से कमाया हुआ वो ऐसा ही दान करने से लाभ होता है। दान जिसे दिया जा सकता हो वह ब्राह्मण, शुद्ध, सात्विक और संतुष्ट हो, यह है सात्विक दान। इसके अतिरिक्त और भी दान है, जैसे भेंट वस्तु मिलेगी इसे सोच से विवाह आदि अवसरों पर लोगों को आमंत्रित करना, अच्छे भरपूर दूध की अभिलाषा रखकर गाय को अच्छा खिलाना, रिश्वत देना ताकि कोई काम निकला जा सके। मन में यह सोच कर दान करना कि लेने वाला देने वाले की स्तुति करे, इत्यादि राजस दान है। तमोगुणी रात को चोरी करके लाता है और गांव के चौराहे पर गंदी बस्ती के पास खड़े होकर दान बांटता है। वेशा तमाशा दिखाने वाले, भानामती करने वाले वामपंथी लोगों में रहने से उसको बड़ा सुख होता है। स्वयं की स्तुति सुनने के लिए वह किसी को भी द्रव्य देता है। यह तमोगुणी के लक्षण है। हे अर्जुन, अनादि परम ब्रह्म जगतादि करके सबका विश्रांति स्थान, वैसे यह नाम रूपातीत है। अज्ञानी लोगों को समझने के लिए वेदों ने यह नाम दिया है। बच्चा जन्म लेता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, फिर उसका नामकरण करके उसे एक नाम दिया जाता है, फिर उसी नाम से संबोधन करने पर वह जवाब देता है। वैसे ही जब लोग वेद की आवाज़ देकर पुकारने लगे, अपने दुख बताने लगे, तब वेदों ने मंत्रों के माध्यम से नाम प्रकट किया। बाद में उसी मंत्र से जब ब्रह्म को पुकारने लगे तब अधिकारी ब्रह्म ही साकार होकर दुख सुख करने के उपाय बताने रहे। लेकिन इस बात को केवल विद्वान शुद्ध उपनिषद का ही अभ्यासी समझता है। अधिक क्या कहूँ, सृष्टि निर्माण करने की ब्रह्मदेव को जो इच्छा हुई वह इसी पुकार से ही हुई है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कीर्ति, इस एक मंत्र के माध्यम से मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो गए। जिन्होंने शास्त्र की जानकारी पाली वह यज्ञ योग त्याग न करके ब्रह्मलीन हो गए। जगत के बाहर अगोचर जो ब्रह्म है उसको सत शब्द से जानते हैं और सब पूजा कर्म फल को ब्रह्मार्पण करने पर शांत रहते हैं। लेकिन ऐसा करने पर भी कर्म करने वाला ब्रह्मार्पण करने पर भी द्वैत होता है। द्वैत से फिर प्रपंच बढ़ता है। तब यह द्वैत को भी त्याग कर सच शब्द के ज्ञान से निवृत्त होता है। इसी सच से असत रूपी मिथ्या सिक्का मिट जाता है। यह सच की सत्ता देश काल के साथ बदलती नहीं। ओमकार शब्द से कर्म ब्रह्मार्पण होता है। यह भाव भी तब मिट जाता है। श्री ज्ञानेश्वर जी करते हैं, ऐसा श्रीरंग बता रहे हैं, मैं प्रभु के साथ द्वैत नहीं निर्माण करना चाहता, वही बता भी रहे हैं और वही लिख भी रहे हैं। यह सब उन्हीं की सत्ता है। कर्म अपनी मर्यादा न त्यागने के कारण कर्म निषिद्ध माना गया। अन्यथा
सत्कर्म से धर्म का रक्षण होता है, लेकिन ऐसे करते नहीं। ओम तत्सत यह अक्षर मुमुक्षु को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से ब्रह्म से यह सारा दृश्य जगत प्रकाशमान हुआ है। फिर प्रभु कहते हैं, ब्रह्म नाम की ऐसी महत्ता है कि इस नाम का तुमने स्मरण किया, उसे जान लिया तो तुम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। क्या तुमने यथार्थ समझ लिया? यह नाम और यह भाव रखकर कर्म करना शास्त्र शुद्ध कर्म है, अन्यथा श्रद्धा भक्ति शुद्धता छोड़कर अश्वमेध यज्ञ करना या तप करना सब बेकार है। यह समाज सुनकर संजय कहते हैं, हे कौरवेश्वर राजा धृतराष्ट्र, शत्रु के गुण देखकर मन में उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई है और सुख से तृप्ति मिल गई है। देखो, अर्जुन प्रभु के वचन सुनकर आत्म प्रकाश रूपी मंदिर में निमग्न हो गए। यदि अर्जुन प्रश्न न करते तो श्री कृष्ण अपना हृदय खोलकर यह बातें क्यों करते और हमें सुनने का सुख कैसे मिलता? जब धृतराष्ट्र ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तब संजय समझ गए कि उनकी बात राजा को अच्छी नहीं लगी, अतः वह चुप हो गए। अगले अध्याय में श्री अर्जुन जो प्रश्न करेंगे तथा प्रभु उसका क्या उत्तर देंगे वह मैं श्री गुरु निवृत्ति दास की कृपा से आपको बताऊंगा। 7वां अध्याय समाप्त। हरिओम। आहार का सवाल कैसा होना चाहिए वो तो अभी बताया गया कि सात्विक आर्य ने क्या कमाई अच्छी हो, जिस अच्छा कमाई से घर में धान्य आता है उसमें एक संतुष्टि, वो भी सब महसूस नहीं करते। जिनको ये मन का शुद्धता थोड़ी भी है वो ही समझ सकता है कि इस आहार से हमें तृप्ति हो गई। किसी घर में हम खाना खाने जाते हैं, हमें नहीं और भी कोई होता है, हम तो अभी जान नहीं गए सारा, लेकिन और भी एक आध मनुष्य होता है, वो बोलता है उनके घर खाना अच्छा नहीं लगा, मन खाना ठीक बनाता अच्छा नहीं, क्योंकि विचार अगर अच्छे नहीं हो खाना बनाते समय, कमाई अच्छी ना हो तब खाने वालों को भी तृप्ति नहीं होती। खाता है फिर भी तृप्ति नहीं होती, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि क्या करना चाहिए, क्यों लगा हमें, गहराई में जाते नहीं ना, वही छोड़ देते। तो ये मतलब एक घर की सफाई हो, बाहर बोले घर की सफाई हो, मन शुद्ध हो, बनाते समय अच्छे विचार हो, कमाई अच्छी हो और खाना खिलाने वाले की भी मन की स्थिति अच्छी हो। अब जब खाने वाला बैठे, अभी खड़े खड़े खाना खाते, कई घर की बातें होती है कि खाना खाने बैठते तो कई घर के व्यवहार की चर्चा करते जोर जोर से, का समय नहीं ना, खाना खाते समय इकट्ठे होते टेबल पे, तो ये क्या हो गया, क्या उसका देना पूरा हो गया, लेना आ गया, क्या पैसे आ गया, ऐसे ये बहुत गलत है। आप खाना खा रहे ना तो अन्न की घृणा है, ये अन्न का अपमान है। अन्न को ग्रहण करते समय वो ब्रह्मांड बन करके ऐसे समझ के बैठिए, तो हम लोग किसी को अंदर नहीं आने देते खाने के समय। तो एक है कि सन्यासी ने किसी के सामने खाना नहीं खाया। तो मैंने एक प्रश्न एक सन्यासी आए थे हमारे घर में, कई सन्यासी आके रखे गए, तो मैंने बना के दी, परोसने लगी, कहने नहीं एक कटोरी बड़े बड़ी कटोरी में दे देना, मैं अपने अपने लूँ, एक थाली देना मुझे। तो मुझे तो ये लगा कि मैंने कहा मैं परोस दी थी आपको जो चाहिए, कहने लगे नहीं आप डाल के रखिए, मैं अपने हाथ से लेता हूँ और आप कमरे में नहीं आई। तो मुझे समझाया कि उन्होंने, तो मैंने कहा उनको बराबर के थे, छोटे थे मेरे से काफ़ी, मैंने कहा स्वामी जी मैंने तो बनाया ना। तो बोले ठीक है आपने बनाया है, हम नहीं बनाते, बनाना चाहिए, लेकिन मुझे आता नहीं, पहले से नहीं बनाता, आपने बनाया और घूमता रहता है तो खाना पड़ता है। लेकिन सन्यासी जब खाना खाता है और किसने अगर उन अन्नों को देखा तो वो झूठ हो जाते, तो उसने ग्रहण नहीं करना चाहिए।
तो इन लोगों को ये नहीं होता ना, कोई आता ही रहता है खाने के टाइम। लेकिन जहाँ तक तो मैं भी इसको भी बोला है कि अन्नपूर्णा आश्रम में सन्यासी ने खाना नहीं खाना, वही खाना बनाया ले जाना, भगवान को समर्पित करना, अन्न का मतलब छिड़का देना पानी का, फिर सेवन करना है। सन्यासी का धर्म कठोर है ताकि किसी बुरी चीज उसके अंदर गई तो अपने आप काम करने लगते। तमोगुण अंदर गया तो पहला तमोगुण हमारे अंदर है ही, वो बढ़ने लगता है, गुस्सा आता है। या रजोगुण हो तो हमारे खाने की इच्छा होती है, फिर प्याज को टागा है अब सेवन नहीं करते, तली हुई चीज को त्यागा है वो खाने को मन करता है, तो इससे भी बचना पड़ता है। इसलिए एक ही उपाय है कि अगर खाना पड़ता है इतना शुद्ध नहीं मिलता तो एक गंगाजल छिड़का दो या प्रभु को समर्पण करने के बगैर एक फल भी दिया किसी ने आपके हाथ, तो आप मन से मन करके बीमार पड़े और सेवन करो, फिर से दोष सारे चल जाते। एक वासना में देह बोलते हैं, देह जाने के बाद भी इंसान को वासना रहती है खाने की, भूत बनते हैं और वासना देह घूमता रहता है, ऐसे लोगों के अनुभव भी है। स्वप्न में मांगता है तो जीते जी कितनी वासना होती है और कैसा होता है, ये मैं अपने अनुभव किया कि मेरे एक रिश्तेदार थी, सास थी 90 साल की, उन्होंने कहा कि मुझे रोज वही खाना खा के तंग आ गई, चावल सो के खाती थी, उठ नहीं पाती थी और उठाने के लिए कोशिश की तो मानती नहीं थी, लेकिन खाने को मन करता था उनको, आज उपमा बनाओ, ये करो वो करो। कभी कभी मुझे लगता है इनकी क्यों वासना होती है, अभी होनी नहीं चाहिए, होती थी। तो एक दिन कहने गई मुझे पूरन पोली बनाओ, मैंने कहा ये कैसे खाएगी, कैसे हजम होगी। 4-8 दिन शरबत पी के रहती थी, खाना नहीं करती, और कभी खाया तो थोड़ा पतला डाल के मैं चम्मच से डालती। फिर मैंने कहा क्या करें, फिर मैंने बनाई तो उनको परोसने के लिए थोड़ा थोड़ा परोस के ले गई, चावल बनाया, सब बनाया, खाती नहीं थी लेकिन बोला तो सब लेके गई मैं, कढ़ी वो जो बना के। तो देखा उन्होंने, बोले कि आपको शादी में गई थी ना, मैंने कहा शादी है, रिश्तेदारों की होके आई हूँ, आपको खाना खिला के मैं खाने में जाऊंगी। नहीं तुम वो क्या ना, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम जाओ बाद में मुझे खिला दो आके। तो देखा सब मुड़ के सारा खाना लाया हुआ देखा और लेट गई, और मैं गई खाना खा के आई तो पड़ोसी के बोल के गई थी। मैंने कहा इन्होंने बोला है कि आप आने के बाद खाऊंगे, बीच में आवाज़ देती रहेगी कि मारती करके, तो ऐसा किया तो आप उनको खाना खिला दीजिए। तो उन्होंने बुलाया नहीं किसी को, तो मैं आने के बाद मैंने कहा खिला लूँ आपको। नहीं, मैंने खाया, पूरन पोली अच्छी बनी थी, और ये आमटी बोलते हैं ना मराठी में, दाल भी अच्छी बनी थी, सब खाया मैंने, इतना पेट भारी हो गया है। देख के उनकी चुपती हुई, कैसी वासना है ये, कि इतनी वासना गई थी उनकी कि वो देखने से ही पेट भर गया। और इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य बताऊं कि वो थाली उनके पास पड़ी थी, कहीं कागज उड़ गया था, पंखा लगाया खुला पड़ा था, तो उनको तो मैं और खिलाने वाली थी और रखा था घर में, लेकिन वो मना ही किया उन्होंने। शाम को ये दूध लेने गए, इन्होंने बोली कि पूरन पोली बहुत भारी हो गई, आज दूध नहीं पीऊंगी मैं, मेरा पेट बहुत भारी है आज दिन भर, आप दूध वापस ले जाना। उसने दिन भर कुछ भी नहीं लिया। ये मन कैसा है, इतना भिखारी भी है और इतना तृप्त भी होता है बिना खाए। ये वासना चीज भी क्या है, कैसे उलिट होती है और कैसे तृप्त होती है या मर जाते, क्या समझे। वो खाना मैंने गाय के सामने रखा, गाय ने खाया नहीं। आश्चर्य की बात लगेगी आपको, अन्न अगर गाय होती, जानवर खाता है, उन्हें ऐसे मुंह मड़ के चले खाए, मतलब वासना में जानवर को मनुष्य की दृष्टि होती है, वो उनको दिखता है आत्मा सामने, उनके 2 दिन में उनकी मृत्यु हो गई। तो मतलब ये वासना कैसी है हमारी। तो हम खाना खाते समय कहीं भी खाते हैं, बाहर भी खाते हैं, नाना तरह का मतलब वासना आती है।
तो आप होटल में खाते या बाहर हमेशा खाना पड़ता है, किसी घर में कोई नहीं है तो बाहर खाने, उसमें चुप्पी क्यों नहीं होती? तो बनाने वाला ये चाहता है आप खाए कम, अब हमें पैसा पूरा मिले। और घर में जो खाएंगे वो जो आपको खिलाने वाली होगी, कोई भी माँ हो, पत्नी हो, लड़की हो, कोई भी हो, वो क्या चाहते हैं कि अच्छा बने खाना, आप चुप तो होके खाए। अगर मेरे लिए नहीं भी बचा तो कोई परवाह नहीं। ये जो दानता मन की है उनकी, वो हमें भी चुप कर देती है। इतना फर्क होता है, इतना सोच के खाना चाहिए। तो मैंने इन बच्चों को भी कहती कि बाहर खाना पड़ता है तो 1 मिनट प्रभु को अर्पण करके खा लो, तो अन्न को डूब जाते हैं, फिर तमोगुण नष्ट होता है, रजोगुण नष्ट होता है। भगवान को पहुंचा दिया और खुद सेवन कर लिया। तो ये होता थोड़ी सी बात है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होती, करते नहीं। ऐसे खाने का भी है, विचार का भी है, संगत का भी है। बोलते ना संग का रंग लग जाता है। हमारा मन नहीं है खराब, लेकिन रोज रोज आपका संग हो तो हमें भी लगता है हाँ आपका ठीक है, हम भी वैसे बर्ताव करते रहते हैं। किसी को छुपा के रखना, देना नहीं, आप के लोगों को देना। लेकिन ये नहीं समझते कि देने से जो मिलता है, गुरुदेव का हमारा बार बार बेटा दे दो, देने से मिलता है, दे दो, देने से मिलता है। तो आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे देवर काय भारताच्या बाहेर होते, भारत के बाहर के देश में हमारा ब्रह्म देश में थे और घर के लोगों को, बागों को खाना खिलाना। पुणे में थे हम, और मैं अभी बैठने वाली थी, मैंने परस लिया था और बैठी नहीं थी। इतने में वो पीछे के दरवाजे से आए, 2 दरवाजे से, उनको मालूम नहीं, पहले बार आए थे। तो आए एकदम बूट बीट निकाले, तो ये मेरे देवर भी थे दूसरे उनके भाई, और ये बातें करने लगे कैसे आए, क्या हो गया, युद्ध का क्या चल रहा है। भाई मैं कुछ नहीं बात करूँगा, मैं हाथ पैर धोकर खाना खा लूँ, मुझे भूख बहुत लगे। तो सब देखने लगे कि भाभी ने पर अच्छा ये था ना, चूल्हा जलाना बनाना। तो मैंने वो थाली उनके सामने कर दी, उन्होंने खाना भटपट खाया और भी कुछ बना के दिया उनको। तो मैंने थोड़ा कुछ बचा तो वो नहीं बचा तो भी कोई एक उसमें जो त्याग में आनंद होता है कि एक इंसान भूखा हुआ 9:30 बजे रात को आया और उनको जो घर का खाना मिला, उनकी जी तृप्ति थी कई दिन के बाद। तो हमारा पेट ऐसा ही भर गया, थोड़ा बहुत खा लिया फल बिल्कुल से। तो ये जो होता है ना कि दान देने वालों को खुशी हो तो लेने वालों को भी खुशी होती, अन्यथा उसका फायदा नहीं होता। वो मन में अगर सर के दान दे, उसका उसके लिए तो फायदा नहीं, लेने वाले की नहीं। ये समझता नहीं ना कोई वो किस मन से दे रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लेने को मन नहीं करता। और एक मेरा अनुभव बताऊँ, एक सुलेमान के घर गए, मुझे सुहागन करके बुलाते हैं ना, और बोलते ना अविद्वानों में को जाना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। मतलब उनकी पहली पत्नी गई थी और दूसरी पत्नी ने मुझे निमंत्रित किया, तो कहते ऐसे जगह नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब पुराने जमाने की एक यह है, वो जैसी सुहागन मरी हमें भी वैसा मृत्यु आएगा, ऐसे जाएंगे। तो ऐसे एक भाव था। तो मैं गई उनके घर खाने में, तो बहुत पुराने काल की बात है, मतलब 60 साल की होगी या इसके याद नहीं मुझे। तो उन्होंने मुझे खाना बना, और उनका लड़का भी बड़ा था ना, कॉलेज में जाने वाले, तो उनके हाथ से मेरे थाल के सामने 1 रुपया चांदी का रख दिया पुराने जमाने, और नमस्कार करके हो गया। तो मैं 22 साल की 23 साल की थी, मुझे थोड़ा आज पता लगा रुपया क्यों दिया। लेकिन जब मैं घर से निकली तो
वहाँ रख के तो नहीं आई, लेकिन मेरे मन में जैसा पकड़ा हाथ में मैंने वो नारियल और लिया ना, बार बार लगा कि क्यों मुझे रुपए क्यों दिया उन्होंने, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं। और झोपड़ी लगती है आते समय हमारे घर के पास में, वो बैठी थी। मैंने कहा ऐसे उदास क्यों बैठी हो, क्या हो गया? हमारे घर में बर्तन मस्ती। कहती 4 दिन से बीमार है, 2 दिन मैंने दवाई लाई, 6 आने लेते हैं दवाई लेने के, तो पैसा नहीं था ना, लेकिन आज मैं क्या करूँ, मैं दवा भी नहीं ला सकती, वो भी नहीं कमा रहे, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, तो इसे चिंतित बैठी, वो बुखार बहुत है, मैं रुपया उसको दे दिया। और मुझे इतना समाधान लगा कि रुपए मैंने घर में नहीं लाया, मन नहीं कर रहा था लाने के लिए घर में, ऐसा लगा कि फेंक दे। मैंने कहा कि वो लक्ष्मी को असर रखता है, लेकिन तब उसको दिया तो मुझे समाधान मिला और मुझे घर लाने की इच्छा नहीं थी। तो ऐसे अनुभव आते हैं, लेकिन हम उसको गहराई से देखते नहीं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हमें बुरा लगा। तो हमें ये सोचने की आदत पहले से है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे भी मिरर में भी एक औरत ऐसे जो भी नाश्ता बनाया ला के देती थी, हम दोनों को मन नहीं करता थे, वे मन बोलते कि मेरा बाहर का किसी का घर का नहीं, घर में कुछ बनाए और दे देने, तो मुझे भी मन नहीं करता था। और मैं सोचती हूँ अंदर कि क्यों ऐसा लगता है मुझे, वो बेचारी गरम गरम ला के देती है, खाने की क्यों नहीं मन करता, क्या बात है। आखिर मुझे पता चला जिस वो घर में कमाने वाला है वो नीति भ्रष्ट भी है, चारित्र भ्रष्ट भी है, और कमाई भी उसी बहुत बुरी तरह से कमाता है। बाद में ऐसे ही पता चला, तो मैंने कहा ठीक कैसा मन बताता है ना, लेकिन हमें मन के वो सुने तो न अंदर जाए, पूछे हम ऐसा क्यों लगता है, तब पता चलेगा, नहीं तो देखा खा लिया तो क्या पता चलेगा। ये आहार का है। वैसे दान तब हम जो भी करते मन से दे दो, फिर पछताओ नहीं कि मैंने क्यों दिया, इतना नहीं देना था, मैं एकदम दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देने से कुछ फायदा नहीं। दान भी हो तब कर रहे हैं हम, कुछ मन को निग्रह कर रहे हैं, 7 दिन व्रत कर रहे हैं, जब भी कुछ कर रहे हैं हम, तो उसमें हमें समाधान होना चाहिए। कभी नमक छोड़ा मैंने 7 दिन तो बहुत बुरी हालत हो गई। नमक मैं ज़्यादा नहीं खाती थी योगाभ्यास के तब, लेकिन बिल्कुल नहीं लिया 7 दिन, तो बहुत थकावट महसूस हुआ। तब ज्ञानेश्वरी के आखिर में सप्ताह करती थी, 4-4 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो मुझे थकावट से ऐसे लगा कि नमक खा लूँ मैं, नमक से होता है, लेकिन फिर खाया नहीं मैंने। लेकिन मुझे बाद में ये लगा कि ये मेरे नहीं खाना था, मैं खाना था। इतने बार बार तो आछुट्टी आ गई ना अंदर हमारे, सोच के तुम क्या ऐसे हुआ है, ऐसे थकावट हुई है, तो खा लेते तो अच्छा था। ऐसा मन को दमन करना भी ठीक नहीं, खुशी से करो, प्रेम से करो, त्याग से करो। और त्याग रहा नहीं ना, 10 बार मोह हो गया तो खाते तो अच्छा है। तो ऐसे सोच सोच के हर एक चीज को हम मन को मोड़ना चाहिए। इसको तप करना, दान देना, अंतर शुद्धि करना, वो जो करना है तो इस तरह करना चाहिए। एक कंगाल व्यक्ति अगर मन का श्रीमान हो तो क्या कर सकता है। एक उदाहरण आपके सामने मैं रखती हूँ, मेरा ही है। हमारे पास भी तब बहुत पैसा कम था, एक कमाने वाले थे, तब तो तनख्वाह कम ही रहती थी, खर्चा बहुत था। और फिर भी एक दिन एक हमें लड़की को लाने के लिए जाती थी, सड़क पार करनी पड़ती थी, पुणे में भीड़ रहती, और स्कूल से आती थी, उसको ले आती थी मैं, वो पहले तरफ खड़ी रहती, मैं जाकर ले आती, छोटी थी। तो उसके लिए मैं बाहर गई, तो एक पड़ोसी की लड़की, तब मैंने सुना था उसकी माँ बहुत पीट रही थी, हमारे कमरे में घर में सुनाई दे रहा, लेकिन बीच में वो बहुत तेज थी स्वभाव से। मुझे बुरा लगा कि मैं बीच में गई नहीं। और लड़की आके दरवाजे में रोती खड़ी थी हमारे दरवाजे के बाहर। तो मैंने कहा क्यों रो रही तो कहती है कि कल परसों मेरे हाथ से स्लेज पार्टी टूट गई, तो
मुझे भेजा माँ ने स्कूल में, वैसे मार मार के। कल गई मैं तो मैंने कहा अभी भी मार रही थी तुम्हारी माँ, तो इसीलिए माँ जी कि स्कूल जाओ। तो कल स्कूल गई तो मेरे मास्टर ने मारा कि स्लेट पार्टी लेके आओ, आना नहीं। और घर में माँ मारती, मैं क्या करूँ? इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं घर नहीं जा सकती ना स्कूल जा सकती। मैंने कहा ऐसे क्यों करती हो? तो क्या करूँ? ठीक है ना। तो मेरी लड़की जैसे आई स्कूल से, मैंने उसकी स्लेट पार्टी निकाली अंदर से, उसको दे दी। मैंने कहा तुम ये ले जाना। तो मेरी लड़की को नहीं, ये नहीं है मेरी, मुझे ये करना है। छोटी थी ना। मैंने कहा एक दूसरी पुरानी है, उसके ऊपर तुम करके उतारती हो ना, और मतलब मैं हिसाब करके तुम काफी में उतारती हो ना, तो ऐसे उतारो। कल तो वो लाके देगी स्कूल के लिए, तुम्हें बूटी नहीं ले जाना पड़ेगी, चुप रहो। फिर ऐसे 15 दिन करना पड़ा। 10-12 जब तक तनख्वाह नहीं होती वो ला नहीं सकती, इतनी बुरी हालत थी उनकी। तब तक रोज खड़े रहना, उसको स्लेट पार्टी लेके उसको देना, और 5 बजे फिर खड़े रहना शाम को। वो मुझे देख के घर लेके जाती तो फिर उसकी हालत बुरी खराब करती। तो फिर वो स्लेट पार्टी लेना, तो ये 15 दिन करना पड़े मुझे। लेकिन ऐसे करने में एक आनंद होता है कि चलो किसी में काम में आए ना, हमारे पास भी कुछ नहीं है, हमने कोई खरीद चीज नहीं दी, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये कष्ट करना पड़ा थोड़ा। लेकिन ये होना चाहिए मन में कि कुछ हमें ये शरीर जो मिला है उसको कितना संभाले। आप सोने के संदूक में रखे, आपको जैसे स्थिति में वो रहने वाला है ऐसा लगा, उसको बीमारी होगी, ये होगा, ये सोने के कमरे में रखा है, इसको बीमार नहीं होना, ऐसा नहीं। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सब होगा, तो क्यों इतना संभाल रहे आके? हाँ, काम आए किसी को तो भला ही है ना। ऐसे सोचो तो ये दान होता है। तो दान के लिए आप हजारों रुपए दे, सो बात नहीं। आपको अभी भूख लगी है या प्यास लगे, प्यास के टाइम में आपको 2 रुपया दे दूँ तो क्या फायदा है? वो भी बात बताती हूँ ना कभी मैं, कि मेरे ससुर बीमार थे और मैं डब्बा लेके गई हॉस्पिटल में, तो बीच में जाना पड़ता था, ऐसे बीच में रास्ता था और पीछे हमारा कमरा था, स्पेशल रूम पीछे रहती। तो मैं जा रही थी तो एक टेबल पे ले जाते नो, चक्की वाला टेबल जो होता है चाक वाला, वो ले जा रहे थे। एक आदमी बूढ़ा सा था और उसको 3-4 जने ढकल के ले जाए थे। रास्ता भी उबड़ खाबड़ था, उनका पुराना घर था, और ले जा रहे। और वो बोलता है पानी दो, मुझे कोई पानी दे देना, मुझे कोई पानी पिला दो, मुझे प्यास लगे, पानी पिला। वो सुनते नहीं, बेचने कुछ नहीं, वो ढकल के ले जा रहे। एक कमरे में घुसे दिया वो, और ऐसे उसी पे ही रखा। उसको कोई दरी नहीं डाली थी, कपड़ा नहीं डाला था, उसी पे छोड़ के निकल रहे। तो मैंने कहा इसका ऑपरेशन वगैरह है क्या, इसको पानी नहीं देना क्या? वो पानी मांग रहा है। अरे उसके घर का कोई आया नहीं है, ऐसा ये आना था शायद, हम खा देते थे पानी, हमें कोई काम नहीं किया करके चले गए। तो मैं ऊपर गई, फिर ससुर को बताया कि ये एक पानी मांग रहा है बूढ़ा, कोई एडमिट हो गया है, तो पानी पिला के आती, फिर आपको खाना करने लगे, जा दे के आओ। तो मैं गई पानी लेके, तो पानी पीना नहीं आता था उनको, हाथ नहीं उठाने, हाथ में दर्द थे शायद। तो कहने डालना पड़ेगा पानी आपको। तो मैंने डाला, उन्हें पी लिया पानी। और क्या बोला वो कि माई जी आप तो ब्राह्मण लगती है। मैं कहा हूँ, क्या हो गया? तो कहना मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे आपने पानी पिलाया। मैंने कहा आपकी प्यास और मेरी प्यास में कोई फर्क नहीं, ब्राह्मण हूँ तो प्यास एक ही है, आपकी वही है। हम क्या दूध पीने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीना पड़ेगा। आप क्यों इतना बुरा मानते हो? लेकिन ये आंखें भर आई उनकी और कहने लगे आपका मतलब अच्छा हो सारा, आपका कोई बीमार हो उनकी सेवा करते, अब तो बड़ा पुण्य लगे आपको, भगवान आपको राजी रखे करके आशीर्वाद दिया। उसी समय अगर उसको मैं 1 रुपया देती तो क्या फायदा था ना? सतपात्री दान जो बोलते हैं, ये सतपात्री हो गया है। पानी पिलाया से जब
लेकिन उसकी क्या मांग थी वो हमने पूरा किया नहीं। इस तरह ऐसे करने से क्या होता है, जिस मैं अभी गड्डी पे बैठे दिखाई देती आपको, तो खाली साधन से नहीं होता। 24 घंटे लोगों के लिए अपना देह खर्च करने की आदत रखे आप, उसमें आनंद मानिए। जो जीव है उसको जो जरूरत है अभी वो करने की लालसा मन में रही, इच्छा रही, अब नहीं रही तो कल मैं आपकी सेवा करके आपके गाले भी नहीं कर या मुझे नहीं पूछेंगे, लेकिन मैंने बोया है ना, मैं इन सबको भी करती। एक औरत आती है, लोगों का बहुत करती, अड़ोस पड़ोस का, अपने रिश्तेदारों में, लेकिन कभी मुझे यश नहीं है हाथ में, मतलब कोई मुझे अच्छा नहीं मानता है। मैंने कहा देखिए आप मेरे पे विश्वास रखिए, अब साधन करती है ना, अगर जमीन में बोया है अपने, वो क्या है, जमीन आपका कर्जा नहीं रखती, कभी कभी नहीं रखती, और जरूर वो क्या आएगा। लेकिन आप कहेंगे कि आपको आप ही देना मुझे, ये नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि जो बोया है, अगर अच्छा बीज बोया है अपने, सदा के लिए नहीं बोया है, तो वो क्या है, जमीन आपका ऋण नहीं रखती है, ये विश्वास रखिए आप। वो तो बहुत दानी है मातृभूमि हमारी, एक दाने का 10 करके देती है हमें, हम तुड़वाते उनको, कुंडली मारते हैं। कौन जमीन को नमस्कार करता है, कोई नहीं करता, जानते ही नहीं है। तो भूमि तो संपन्न है, वो तो देगी, कभी मुफ्त नहीं जाएगा, ये पुण्य आपका पास ही रहेगा। तो ऐसा जीवन भर जो त्याग करता है, बड़ा त्याग भी नहीं किया हमने, कोई 1000 रुपये किसके नहीं दिए, लेकिन हर एक ऐसी बात कहूँ तो आपको कितनी बात मेरे अंदर है। वो पुलिस में लड़की भर्ती हो गई है, उसको 6 आने मैंने सुबह देना, 6 आने वापस लेना। वो स्कूल से आती थी तब तो उसका भाई पहले कई काम करता था, बहुत गरीबी थी, पिता मर चुके थे, पिता का स्वर्गवास हुआ था, 5-6 घर में व्यक्ति थे, एक बड़ा भाई थोड़ा कमाता था, लेकिन बाकी सब ऐसे पढ़ने वाले। तो वो एक काम करके स्कूल जाता था, थोड़ा काम करता था, और रोज हाथ में पैसे मिलते, वो 11 बजे घर में रख के जो माँ ने बना, माँ भी पागल सी हो गई थी, जो बनाया खा के स्कूल जाता था। और ये लड़की आके कोले लाने पड़ते थे कभी कभी, उस पैर में चप्पल नहीं, 12 बजे का टाइम, भूख लगी होगी, 12 साल की लड़की, वो लकड़ी ये ऐसे ले आना, और 4-4 आने में 2-2 आने में मिलता था, और फिर बनाना, या कोले लाए हुआ तो खाना बनाना, लेकिन सब्जी नहीं हुई तो दादा के पास थोड़ी मिलती थी, वो ले आना। इस तरह उसको बनने के लिए जाके लाना पड़ता था, तब वो कर सकते, पैसे नहीं सुबह से न घर में। तो ये हालत में मैंने देखा, 2 दफा उनके घर गई, और वो बोली कि भाभी बैठे, मैं जरा सब्जी ले आती हूँ, कोले ले आती हूँ। मैंने क्या दशा इस लड़की की, तो हम भी रोज 6 आने 8 आने उसको नहीं दे सकते, तो मैंने उसको घर में बुलाया, दोपहर में आ जा, माँ के सामने बोलना फिजूलता। मैंने तुम 6 आने मेरे से लेके रखो, और एक बोला उसको क्या, वो अपने ये होता है ना, दफ्तर बनते ना, कार्य बनते, बस्ते में एक कपड़ा रखो पुराना, चुपचाप रख के ले जाओ, आते समय कोले लेके आओ, दोबारा नहीं जाना पड़े, या सब्जी लेकर आओ। दोपहर में तुम यहाँ पैसे रख के जाता है ना भाई, खाना पीना खाया तो चुपचाप आके मुझे दोपहर में दे दे। ऐसा हमारा चला 6-8 महीने तक, या 1 साल तक, पता नहीं। तो वो लड़की अभी मैं पुणे गई थी बाद में, बहुत साल बाद, तो ऐसी दूसरे प्लेटफॉर्म थी, मैं इधर से चल रही हूँ, वो भाभी भाभी करके पुकारना, आवाज़ तो ऐसे लगा कि सुनी हुई है, लेकिन उनको पुलिस के ड्रेस मैंने पहचाना, फिर मैं चढ़ने लगी, तो जोर से चिल्लाई, फिर भाग के आई। तो मैंने कहा ना, आई हिंदू नाम था, अरे हिंदू तुम हो? हाँ, मुझे पहचाना नहीं। अब मैंने कहा भाई तुमने ऐसे कपड़े पहने, तो मैंने पहचाना नहीं, यहाँ कौन मुझे बाबे कहेगा। तो बोली मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको, तो ऐसा का क्या, मैंने देती थी लेती थी, वो बात नहीं, लेकिन जो जरूर है ना, उसके काम में आने के उनको कितना लगता है ना,
किसी के पास, रोगी के पास बैठना है। अपना देह संभाला नहीं हमने कभी। म्हणतात ना, चंडना परिचय झिजावे, तसं जितकं झिजाईल तेवढी झिज. म्हणतात वैसे वाटलं नाही की वृद्धाश्रमात जातो ते पत्र लिहून द्यायची, काय असे म्हणतो, जे काही होईल ते आपल्याला. पण घरचं कर्तव्य पूर्ण, आपलं बाहेर सेवा करतोय. खूप बायकांचं स्थितियों को देखा है मैंने कि समाज कार्य करते घर में लोगों को करना नहीं मिलता, ऐसा समझ कर हमने